ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आप लोगों के जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अनेकों शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, श्री रामचरितमानस, गीता, महाभारत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ते हुए क्यों, किस कारणवश? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग सब प्रसन्न रहें, सुखी रहें, आप सबका जीवन सुखी हो, आप सबको अपना अपना प्रेम प्राप्त हो। प्रेम एक बहुत ही पवित्र भावना है। इस पवित्र भावना को कुछ दुष्ट लोगों ने बनाया है दुर्भावना से, किंतु ये बहुत ही पवित्र संबंध है। तो कैसे हम आपको पुराणों से ढूंढ कर नए नए उपाय बताएं, वेदों से अथवा जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, जैसे लंकापति रावण की श्री रावण संहिता है या उन्होंने जो अर्क संहिता लिखी है, उनसे किस प्रकार से उपाय ढूंढ कर आपको बताएं। उन्होंने लंकापति श्री रावण ने वनस्पतियों द्वारा उपाय बताए हैं। धतूरा है, एलोवेरा है, या दालचीनी है, काली मिर्च है, तो ये सब वनस्पति औषधियाँ, इनके द्वारा कैसे उपाय हैं। क्योंकि भगवान चंद्रमौली शंकर का महान भक्त होने के साथ रावण एक बहुत बड़ा वैद्य भी था, उसे समस्त औषधियों का ज्ञान था। तो हम आपको अनेकों ग्रंथों से छांट कर उपाय लाते हैं और ये सब मौलिक हैं, जिसे आप इंग्लिश में जेन्युइन कहते हैं। तो ये सब मौलिक उपाय हैं, अर्थात सैद्धांतिक रूप से सही हैं। तो हम आपको निरंतर नए नए उपाय बताते हैं। अब आपको हम आज जो उपाय बताने वाले हैं वह जल की शक्ति द्वारा बताने वाले हैं, अर्थात जल में कितनी शक्ति होती है। जल जब अभिमंत्रित हो जाता है तो बहुत शक्तिवान हो जाता है। तो आप कैसे जल के द्वारा अपने साथी को अपने पास लाएंगे, अर्थात अपना खोया हुआ प्रेम पाएंगे। आपको करना क्या है, एक कांच का ग्लास लेना है। क्यों कांच का ही, क्यों स्टील, तांबा, पीतल क्यों नहीं? क्योंकि कांच के ग्लास पर शुक्र देव का आधिपत्य है और उसमें जल भरना है। जल हो गए चंद्रदेव। प्रेम के लिए शुक्र और चंद्र का ही अच्छा होना आवश्यक है। जिसकी जन्मपत्रिका में शुक्र अच्छा होता है उसको सब कुछ मिलता है, और जिसकी जन्मपत्रिका में शुक्र बेकार होता है उसको प्यार तो क्या, कुछ भी नहीं मिलता है। तो शुक्रदेव और चंद्रदेव की कृपा से आपको आपका साथी कैसे प्राप्त हो। एक कांच के ग्लास में इस प्रकार से आप जल भर लें। अब आपको करना क्या है, इस उपाय को शुक्रवार के दिन आपको प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर करना है। 1 घंटे के अंदर आपको सफ़ेद चमकीले या क्रीम कलर के कपड़े पहनने हैं। ब्राइट वाइट या क्रीम कलर, ये शुक्रदेव का रंग है या चंद्रदेव का रंग। सफ़ेद चमकीले पहने तो क्रीम कलर के कपड़े पहनकर आपको किसी सफ़ेद आसन पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठ जाना है। अब क्या करना है, इस जल को लेना है और इस जल पे एक मंत्र है चंद्रदेव का, उसको 108 बार पढ़कर फूंक मारनी है। मंत्र क्या है? ओम चंद्राय नमः अमुकम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम चंद्राय नमः अमुकम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र पढ़कर 108 बार आपको फूंक मारनी है। अब ये अभिमंत्रित हो जाएगा। फूंक मारने के बाद इस जल को पी लेना है। पीने के पश्चात आप जब आसन से उठकर बैठेंगे कहीं और आसन से उठकर अपने काम में लग जाएंगे, तब देखेंगे कि 3 घंटों के अंदर अंदर आपके साथी का फ़ोन आपके पास आया है, अथवा या स्वयं आपके पास आया है, अथवा उसका कोई संदेश आपके पास आया है। आपका साथी आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठेगा, आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगा। जल की शक्ति को हमारे पुराणों में बहुत अधिक बताया गया है।
जल जब मंत्रित हो जाता है तो बहुत शक्तिमान हो जाता है। आपने कई सीरियलों में देखा भी होगा, दिखाया जाता है कि ऋषि मुनि जल लेकर किसी को श्राप देते हो तो तत्काल फलित होता है, अर्थात उनके कमंडल में जो जल होता है वो अभिमंत्रित होता है। तो जल में बहुत शक्ति है। जब आप इसको अभिमंत्रित करके पी लेंगे तब आपका साथी आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगा, आपसे मिलने की इतना व्याकुल हो जाएगा कि हो सकता है आपके पास आकर रोने लगे, आपके चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे और अपने आंसुओं से आपके पैर धो दे। जैसे कि आपने देखा है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इस प्रकार आपका साथी अपने आंसुओं से ही, अपनी क्षमा याचना से ही आपके पैर धो देगा। तो इस प्रकार आपका साथी सदा सदा के लिए आपका हो जाएगा। आप अगर उपायों को करते रहते हैं और आप हमारे संस्थान में फ़ोन करके अनुष्ठान कराते हैं तो कैसा भी बिगड़ैल साथी क्यों ना हो, सांड जैसा बिगड़ैल साथी भी आपके काबू में आ जाएगा, आपके पास लौट कर आ जाएगा और उसे इंद्र की शक्ति भी मिलने से नहीं रोक पाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमौली भगवान शंकर की शक्ति के सामने इंद्र की शक्ति भी क्या करेगी। भगवान शंकर जब अर्जुन को पाशुपतास्त्र देते हैं तो क्या कहते हैं, नारायणास्त्र या ब्रह्मास्त्र सभी की काट है ये पाशुपतास्त्र। तो कोई भी आपकी शक्ति को काट नहीं पाएगा, आपको मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो आपका भी कल्याण होगा, औरों का भी कल्याण होगा। कई लोगों का भला हुआ है, लोग हमारे पास मेल भेजते रहते हैं जिन लोगों का भला होता रहता है। तो हम आपको ऐसा ही एक मेल पढ़कर सुनाते हैं जो हमारे पास मेल आया है मलेर कोटला पंजाब से। ये लिख रहे हैं, क्या नाम है इनका, सुखविंदर सिंह सुक्खा। ये लिखते हैं, गुरुजी आपको हमारा प्रणाम। हमारी कुरमाई मीन्स ये सगाई जिसे कहते हैं हम लोग यहाँ उत्तर भारत में बरीक्षा। तो हमारी कुरमाई एक लड़की से हो गई थी, फिर हमारी आपस में बातचीत होने लगी। हमारा विवाह 6 महीने बाद होने वाला था। तो हम लोग बात करने लगे, लड़की भी अच्छे से बात करने लगी। उसने लगभग 2.5 महीने तो बात की। उसके बाद वो हमसे जब मर्जी आती उसकी तब बात करती, जब मन होता तब फ़ोन करती, जब उसका मन होता तब बात करती, अर्थात हमारा उपयोग ऐसा करने लगी। तो हमने जब पता लगाने का प्रयास किया तो पता चला कि उसके दूर के ममेरे भाई के साथ ही उसका जो है संबंध जुड़ने लगा है। तो हम बहुत दुखी हुए, इतना दुखी हुए कि हमने दारू पीना शुरू कर दी। हमें दारू पीते पीते 15 दिन हो गए, सुबह दोपहर शाम, बिल्कुल हम जिसे कहते हैं हिंदी में कुल्ला दारूबाज, कि उठते ही दारू से कुल्ला करने लगे। तो हम ऐसे बन गए। लेकिन धन्य हो हमारे मित्र का, उसने हमें एक दिन आपका वीडियो दिखाया, हमने वीडियो देखा, उपाय किया, फिर आपके संस्थान में फ़ोन करके अनुष्ठान कराया। तो आज हमारा प्यार हमारे पास वापस आ गया है और हमने दारू जैसा गंदा काम छोड़कर अब हम रोज़ गुरुद्वारा जाने लगे हैं और शब्द कीर्तन सुनने लगे हैं और भगवान की और माता रानी की पूजा करने लगे हैं। तो हमारा जीवन बहुत सुधर गया है, सफल हो गया है और हमारी शादी भी हो गई है। इसी तरह आप लोगों के जीवन से बुराइयों को हटाएं, उनका जीवन सुखमय बनाएं, यही कामना गुरुजी हमारी है। आपको हमारा प्रणाम, कल्याण हो। तो आपने देखा कि कैसे उपाय करने से, अनुष्ठान कराने से दुर्गुण भी दूर हो जाता है, दारू जैसा महादुर्गुण भी समाप्त होकर व्यक्ति पूजा पाठ और भक्ति में लग जाता है। तो आप सब सुखी और प्रसन्न रहें, इसी तरह आपका कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।